जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पाया लोट पाया पराज झा बाडू कॉलेज में काकुर आप सभी लोगों को। तो आपको पता है अब दिवाली नजदीक है, दीपावली का त्योहार हम लोग मनाएंगे। तो इस दिवाली में सबके घर में अन्न धन के भंडार लगे, सबके घरों में सुख संतोष हो। और 26 अक्टूबर को हमारे गढ़ चंपावत में जागर लगने वाली है, तो आप सभी वहां पर आमंत्रित हैं। आपको मेरी तरफ से न्योता है, हमारे ग्रुप की तरफ से न्योता है, सभी भक्तों की तरफ से न्योता है। आप जरूर से जरूर गढ़ चंपावती पहुंचे और गोलजी महाराज के दर्शन करें। और मैं आज आपको फिर हरजू श्यामजू की कथा सुना रहा हूं। तो हरजू श्यामजू जो है धर्म के भाई हैं, उम्र के बड़े जो हैं हरजू हैं, कर्म के बड़े जो हैं श्यामजू हैं। हरजू का जन्म जो है हरिद्वार में हुआ है। हरजू की माता का नाम कायनर है, काली नारा। और श्यामजू जो है सड़क के छोटे पयाल के फूटे, न माई न बाप न भाई न बंद। तो जो है फुटलिंग के रूप में श्यामजू हमारे जो है नेपाल में उनका जन्म हुआ है। तो नेपाल में उनका मन नहीं बचा, तो नेपाल से जो हमारे जो है इधर को आ गए, कुमाऊं की तरफ, हमारे जो है भारत की तरफ। तो यहां जो है उनका मन कहां बस गया, झाकर धुरी रजिया पातल में। तो झाकर धुरी रजिया पातल में श्यामजू रहते हैं। उनको वो जगह बड़ी प्यारी लगती है। वहां पर से जो है दुखियों का दुख हटता है, रोगियों का रोग हटते हैं, दणी का विचार करते हैं, पंछी का फैसाल करते हैं, भुजा बिदिर का गुदा करते हैं, हाथ नहीं कर रेखा करते हैं। तो भूड़ फाड़ी मैदान जो वहीं से करते हैं। तो दुखिया का दुख जो हरते हैं हमारे श्याम राजा श्यामजू, तो जोगी रूपी हैं श्यामजू। तो जोगी जो श्यामजू हैं तो झाकर धुरी रजिया पातल में रहते हैं। तो 8 कोट आगर 9 लाख शूपी। तो शूपी आगर जो है, तो शूपी आगर में कौन रहते हैं, मोतिया शौण रहते हैं। तो मोतिया शौण रहते हैं। तो गंगा सुनेल रहती है उनकी धर्म पत्नी। तो उनका बड़ा रोबाग है, बड़ा तौबाग है। शौण आगर में कोई कमी नहीं है। 8 कोट आगर मतलब 8 कोस की एरिया में, वो कोस की एरिया में उनका राज है, इसलिए 8 कोट आगर 9 लाख शूपी कहा जाता है। तो मोतिया श्रवण में जो है, तो मोतिया श्रवण रहते हैं। और वहां जो है गंगा सुनेल रहती है। तो रोबाग तोबाग उनका बढ़िया है। तो उनकी घर में कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। तो दोनों रानी ठाकुर जो बड़े दुखी हैं, बड़ा परेशान हैं। तो एक दिन जो है दोनों रानी ठाकुर मोती श्रवण और जो है गंगा सुनेल जो है कह रहे हैं, हे पतिदेव, हे स्वामी, हमने जो है गंगा के नाम पर गधेरे नहाए, मतलब 6 तीर्थ को नहाया। जितने देवी देवता हैं सभी जोहारे, सभी की पूजा हमने करी। कोई देवता ने हमारे तरफ नहीं देखा, कोई देवता दंड नहीं हुआ। हे पतिदेव, हमारी जो चौथी अवस्था आ गई है, बुढ़ापा प्राण आ गया है। कौन हमें शुद्ध करेगा, हमारे हड्डी को कौन शुद्ध करेगा, कौन हमारा तरोतारण करेगा, कौन हमारा रीति करेगा, कौन हमारा सदगत करेगा, कौन हमारा क्रियाक्रम करेगा, कौन हमारा आगे को राज चलाएगा। गंगा सुनेल मणमण का नेत्र छोड़िए, हे स्वामी, हे पतिदेव। तो जो है मोती शयन कह रहा है, हे रानी देखो, हमारे घर में जो है अन्न है, धन है, रोबाग तोबाग है, गोतली शर गोमली भर, धुरलेग भैंस, गाड़ में घट कुलमुग खेत, गाय के जग में गाय है, भैंस की जगह भैंस है, बकरियां की जगह बकरियां हैं, राजपाट हमारा सभी है। लेकिन हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। सभी देवता पूजे, सभी गंगा नहाए। अब 80 वर्ष का मैं हो गया हूं, हे रानी 60 वर्ष की तो हो गई है। तो मोतिया शयन जो है 80 वर्ष के हो गए हैं और गंगा सुनेल जो है 60 वर्ष की हो गई है। तो एक दिन गंगा सुनेल कह रही है, हे स्वामी, हे पतिदेव, सब देवी देवता हमने पूजे, लेकिन सुना है झाकर धुरी में श्याम राजा रहता है। ऐसे महापुरुष रहते हैं जो निर्धनिया घर में धन का वरदान देते हैं, निसंतानी के घर में पुत्र का वरदान देते हैं। तो उनके पास हमें जाना चाहिए, झाकर धुरी में श्यामजू के पास हमें जाना चाहिए।
तो हे स्वामी, हे पतिदेव, भो सुबेर जो है, कल सुबह तुम जो है झाकड़ धुरी में जाओ। तो जो है मोतिया सेन कहता है, हे रानी, ठीक है, मैं जो है कल सुबह झाकड़ धुरी जाऊंगा। तो महाराज रणी रात ब्याती है, घड़ी घाम लाग रहा, गंगा हलक छुटन बहगी, सूर्य का तपक छुटन बहगी, गाय को गलम बंद खुलण बहगो। तो मोतिया सेन जो छे नाई धोई वरी परी बेर। तो गंगा सुनेल जो है उनको तो शोभन का टाका उनको मतलब 1.25 रुपए भेंट देती है, 1.25 मुट्ठी चावल देती है, शहरी चावल देती है। तो हे स्वामी, हे पतिदेव, तुम जो है झाकड़ धुरी में जाओ, 5 फेर की परिक्रमा लगाना, 9 फेर की दंडोगरा धना लगाना, सिरे ढोग पया लोड लगाना। तो शकली श्याम राजा की भक्ति बनाना, तो श्याम जी जरूर दया में आएंगे और हमको पुत्र का वर जरूर देंगे। तब जो है 1.25 रुपए जो है श्याम जी के नाम पर 1.25 मुट्ठी चावल लेके, भेंट रख के, उसमें फूल रख के, तो जो है मोतिया सेन जो है वहां से अपने शरण आगर से जो है रास्ता लग जाता है, कहाँ? झाकड़ धुरी विरजिया पातल में। तो जाते जाते जब घना घोर जंगल आता है, रास्ते में जो जंगल पड़ता है, तो घना घोर जंगल पड़ता है, लखी पखी जब जंगल पड़ता है, तो मोतिया सेन को थकान पटान हो जाता है। तो मोतिया सेन थक जाता है, तो मोतिया सेन एक जगह बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो सोचता है मनी मन में, जितने देवी देवता हमने थे सभी पूजे, जितने तीर्थ थे सभी नहाए, किसी ने भी हमें पुत्र का वर नहीं दिया। तो झाकड़ धुरी में अब श्याम जी क्या हमें वर देंगे? एक तो अब हमारी उम्र भी हो गई है, चौथी अवस्था हो गई, बुढ़ापा प्राण आ गया, 80 वर्ष का मैं हो गया, और मेरी घरवाली जो है 60 वर्ष की हो गई, अब क्या पुत्र होता हमसे? तो विश्वास टूट गया, और जो है जो श्याम जी के लिए जो चावल और भेड़ थी वो वहीं रख दी, वहीं फेंक दी जंगल में, और वापस जो अपने शैणी आगर में आ गए। तो शैणी आगर में जब वापस आए तो उनकी रानी कह रही है, गंगा सुनेल, हे स्वामी, हे पतिदेव, तुम गए झाकड़ धुरी में, श्याम जी क्या बोले, दर्शन दिए श्याम जी ने, और पुत्र का वर दिया या नहीं दिया? तो जो है मोती सेन कहता है, हे रानी, झूठ बोलने लग जाता है। हे रानी, सुबह से शाम हो गई, रजिया पातल और जो है झाकड़ धुरी घूमने में मैं रह गया, वहां पर मुझे श्याम जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, वहां श्याम जी नहीं दिखे, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, और हमारे किस्मत कोई औलादी नहीं है, और हमें कोई जो है पुत्र का वर हमें नहीं दिया, और श्याम जी ने हमें दर्शन नहीं दिए। तो अब इतना बड़ा झूठ जब बोल दिया, अब जो है रात में जो है गंगा सुनेल जो सो जाती है, दोनों रानी ठाकुर खा पी के सो जाते हैं। अपने खाट में जब सोते हैं तब श्याम जी कहते हैं, आहा, मुझे झूठा बताया गया, ये तो मेरे पास आया ही नहीं और मुझे झूठा ठहरा दिया। तो श्याम जी अपने झाकड़ धुरी से रास्ता लग जाते हैं और कहां पूछ जाते हैं? शैणी आगर में। तो शैणी आगर में जो है गंगा सुनेल के सपने में कहते हैं, हे गंगा सुनेल, हे बहनी, हे बहन, तेरे स्वामी, तेरा पति जो है मेरे पास आया ही नहीं, और जो है मैं पुत्र का वर कहां से देता? तेरा पति, तेरा स्वामी जो है जंगल में ही मेरी भेंट और चावल वही फेंक दी और वहां से वापस आ गया। अगर तुझे पुत्र का वर चाहिए, ए बहन, तुझे मेरी झाकड़ धुरी में आना ही पड़ेगा, और मेरी वहां पर मेरे अठवार तैयार बना देना। तब जो है सपने में श्याम जी कहते हैं, तेरे गांव के जो नीचे शरी पयान है, शरी पयान में जो पानी के नौले हैं, वो 2 जौवे नौले हैं, वो नौले सूखे पड़े हैं, कल सुबह जा, उस नौले में अगर पानी होगा तो तुझे पुत्र का वर जरूर मिलेगा। तो वहां पर तू नहा धो के, तो वहां पर से पानी भर के, जो तेरे घर के पीछे जो सूखा सलिंग है, सूखे सलिंग में तू 2 घड़े पानी डाल देना। 2 घड़े पानी डाल के सूखा सलिंग जो है, तो उसमें अगर शाखा फूट जाएगी, उसमें जो है पत्ते लग जाएंगे, तो सोच लेना तू तेरा पुत्र जरूर होगा और तुझे पुत्र का वर जरूर मिलेगा।
तो भरी अधो रात में तो जो है गंगा सुनेल को ऐसा सपना आता है। तो सुबह उठती है तो जो है अपने पानी की जो घड़े होते हैं या कलश जो है, शोभन गड़ुआ को हाथ में रख के, अपने जो है तांबे का या पीतल का गड़ुआ, शोभन गड़ुआ भी उसे बोला जाता है, तो गड़ुआ को लेके जो पानी के नौले पर जाती है। जो 12 वर्ष 18 युग से जो नौले सूखे होते हैं, दोनों नौले में लबालब पानी भरा है, पानी छलक रहा है, तो वहां पर नहाती धोती है। तो शोभन गड़ुआ में पानी भर के तब जो है मकान के पीछे जो सूखा सलिंग होता है, सूखा हुआ था, वर्षों होता है उसे सूखे हुए, तो उसमें 2 घड़े पानी जब डालती है तो उसमें शाखा फूट जाती है, उसमें पत्ते लग जाते हैं। तो जो है गंगा सुनेल कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुम झाकर धुरी गए ही नहीं। वो कहता मैं जरूर गया। वो कहते तुम झाकर धुरी गए ही नहीं श्याम जी के पास। श्याम जी कल मेरे सपने में आए और श्याम जी ने मुझे ये बताया, हे स्वामी, अब मैंने जो है मुझे पुत्र का वर जरूर मिलेगा। श्याम जी ने कहा झाकर धुरी में आना और तुम करो तैयारी, और श्याम जी ने कहा तू 18 लेके आना, तब तुझे मैं पुत्र का वर दूंगा। तब जो है गंगा सुनेल जो है और मोतिया सेन जो है 18 की तैयारी करने लग जाते हैं। पूरब का ढोली, पश्चिम का दमुआ, तामा, विजयसार को न्योतते हैं, धर्मिया दास को न्योत लगाता है, गया का ब्रह्मा, काशी का पंडित को न्योत लगता है, और 4 भाई डोलेर जो है वहां पर हाजिर हो जाते हैं। नवऋषि जो है छौन लोग वहां पर तैयार हो जाते हैं, और जो है ब्योरी, भूगर, तोरी, रणसिंह, न्योता निशान, लाल ध्वजा, लाल निशान, तो पिंगला, फरर सब तैयार हो जाते हैं और झाकर धुनी में जाना है। तब जो है गंगा सुनेल के लिए जो है रानी है, तो रानी के लिए ईशार का डोला, अपने हाथ का डोला जो है नौनाथ का डोला तैयार हो जाता है। तो शौण जो है, शौणी आगर में अब तो जितने भी शौण होते हैं, नवऋषि के शौण लोग जो है तैयार हो जाते हैं। चलो भाई अब अठवाल लेके हमें कहाँ जाना है, झांकर धुरी में श्याम जी के पास, श्याम जी पुत्र का वर देंगे। तब जो है रेदल शैदल तैयार हो गया, नवऋषि के शौण लोग तैयार हो गए, गंगा सुनेल तैयार हो गया, ईशार का डोला में बैठ गई, और मोतिया शौण जो है तैयार हो गए। अब उनका डोला, माता का डोला, रानी का डोला वहां से जो है जा रहा है, कहाँ जा रहा है, झांकर धुरी में। अब आधे रास्ते में जब दल बदल पहुंच गया है, नवऋषि के शौण लोग जब आ रहे हैं शौणी आगर से, तब जो है श्याम जी का मन कह रहा है पुत्र का बल लेने तो ये लोग आ रहे हैं शौणी आगर से, अब इनका मन साफ है या नहीं है, ये सच्चे मन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनकी परीक्षा लेता हूं करके श्याम जी ने एक कोड़ी कलंगी का रूप धरा, भीड़ भिखारी का रूप धरा, और बीच घना घोर जंगल में बीच रास्ते में बैठ गए। और उनके जो है पीप की गंगा मुचरी है, रक्त बह रहा है, कोड़ी कलंगी का रूप रखा है श्याम जी ने। तो श्याम जी का एक रूप जो है कलंगी का भी है। तब उनका रेदल शैदल दल बदल जब शौणों का जब वहां से आ रहा है, तो वहां पर जो है कोड़ी कलंगी बैठा है। तो कोड़ी कलंगी कहता है, हे भाई लोगों, तुम कहां जा रहे हो, मुझे भी ले जा दो। तो वो कहता है हम जो है झाकर धुरी में जा रहे हैं श्याम जी के दर्शन करने। वो कहते हैं श्याम जी के दर्शन मुझे भी करा दो, मैं चल फिर नहीं सकता, कोड़ी कलंगी हूं, और मुझे भी जो है श्याम जी के दर्शन करा दो। तो डोली का डोलियार कहते हैं, नवऋषि के शौण कहते हैं, बल हम नहाए धोए नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, अब तुझे ले जाएंगे, तुझमें बदबू आ रही है और खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, और पीप की गंगा मुची है, तुझे हम नहीं ले जाते हैं। तो उतने में ही गंगा सुनेल का डोला वहां पर पहुंचता है। तो गंगा सुनेल कहती है, हे भैया तुम कौन हो। तो श्याम जी कहते हैं, हे बहन, तुम सब लोग अगर जो है झाकर धुरी जा रहे हो श्याम जी के दर्शन के लिए, तो मुझे भी जो है झाकर धुरी ले जा दो, मुझे भी श्याम जी के दर्शन करा दो। तो इतने में ही जो है गंगा सुनेल समझ गया, हाँ ये तो श्याम जी हैं, इनको तो मैंने सपने में देखा था, ये श्याम जी हैं करके अपनी डोली से जब उतरती है, श्याम जी से कहती है चलो तुम मेरे साथ मेरी डोली में बैठो करके श्याम जी को पकड़ने के लिए या श्याम जी को जो है उठाने के लिए जब जाती है, श्याम जी उठ नहीं पाते हैं, कोड़ी कलंगी का रूप होता है उनका, तो उनको उठाने के लिए जब उनके पास जाते हैं श्याम जी अच्छा हो जाते हैं, क्योंकि श्याम जी महिलाओं को टच नहीं करते हैं, श्याम जी ब्रह्मचारी हैं, श्याम जी जो है सिद्ध पुरुष हैं, श्याम जी जोगी रूपी देवता है।
तो जोगी रूपी देवता महिलाओं को टच नहीं करते हैं। बहुत से लोगों का यह भी सवाल रहता है कि हरजू, शैमजू या कोई जोगी वाले अन्य देवता महिलाओं पर टच क्यों नहीं करता है, महिला उनकी धुनी पे क्यों नहीं खेलती, महिला उनकी धुनी पे क्यों नहीं लगती, महिलाओं के हाथ की पूजा क्यों नहीं खाते। तो जो जोगी वाले देवता होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो महिलाओं को टच नहीं करते हैं। तो शैमजू वहां से अच्छा हो गए। तो वो समझ गई कि शैमजू ने मुझे दर्शन दे दिए और मुझे पुत्र का वर जरूर मिलेगा। तब उनका दल बदल जो है, उनका जो है नवनाथ का डोला, गंगा सुनैल और मोती शयन और जो है नवनाथ के शयन लोग तब जाते हैं झांकड़धुरी में। जब झांकड़धुरी में 42 शैम राजा रहते हैं। ग्यारह डाई का दूध पीते हैं, 5 डाई का नीर पीते हैं, कुंभ की नौली का स्नान करते हैं, रजिया पातल की सैर करते हैं। जिस जगह 52 फूल खिले होते हैं, 52 पंछी बसती है, घुघुती घुराती है, न्योल बाजती है, कफुआ बाजता है, ऐसे घनाघोर जंगल में रहते हैं हमारे शकली शैम राजा, दयालु शैम राजा। तो उस जगह जब जाते हैं तब वहां पर जो है भक्ति बनाते हैं, 5 प्यार की प्रज्ञा, प्यार की डंडों का आराधना लगाते हैं। तब वहां पर शैमजू प्रकट होते हैं। तब शैमजू जो है गंगा सुनैल और मोती शयन को पुत्र का वर देते हैं 80 वर्ष में। तब जो है साल भर में उनके घर में पुत्र हो जाता है। तो जो है 8 कोटि आगर 9 लाख सूपी आगर में, मोतिया पातर में, जो है शनि आगर में, तो शैमजू का बहुत महत्व बताया गया है। इस जगह को शैमजू जो है साक्षात रूप में पूजे जाते हैं। झांकड़धुनी जो है शैमजू की जड़ है और शाखा कई जगह फूटी है। शाखा फिर वहां से शैमजू, जहां जहां भक्तों ने पुकारा वहां वहां शैमजू गए, जहां जहां भक्ते ले गए वहां वहां शैमजू गए। तो शैमजू ने वहां पर दुखियों का दुख हरा, रोगियों का रोगा। मूल थान बार जो है शैमजू का झांकड़धुरी में है और जन्म नेपाल का है। सड़क के छूटे पयाल के फूटे हैं और उनके धर्म की माता है कायनर। हरजू धर्म के भाई हैं। अब वो धर्म के भाई हैं तो उनकी माता उनकी धर्म की माता है। तो ये कथा जो है शैमजू की है। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करें और हमारे साथ जुड़िए। और जय हरजू, जय शैमजू की, जय बाला गौरिया की, जय मां भगवती की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।